नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि सर हमको बेसिक के अंदर जीरंड और इन्फिनेटिव में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो आपको बनाया जाए और बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाए, जिससे कि इंग्लिश के अंदर जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, चाहे वो CGL हो, CGL मेंस हो, SSC स्टेनोग्राफर हो, CHSL हो, या मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है जीरंड से या इन्फिनेटिव से, तो इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अभी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सभी में इंग्लिश तो आती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जीरंड के बारे में करेंगे। ठीक है, मैं ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पहले से आती होगी, हल्की फुल्की टेंस वगैरह आपने पढ़े होंगे, ये सोचकर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़े हैं टेंस वगैरह तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने नाउन नहीं पढ़े तो आप मेरी नाउन का वीडियोस देख सकते हैं। आपको सर्च करना है दिव्यांश बर्थडे नाउन करके, तो वीडियोस निकल के आ जाएंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज जीरंड। ठीक है, तो जीरंड क्या होते हैं? देखिए, शब्द है, शब्दों पर मत जाइए, आपको भावनाएं समझनी है। ठीक है, देखिएगा, वर्ब, आपको पता है वर्ब कितने टाइप की होती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे प्ले की, ठीक है, तो प्ले एक वर्ब है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? प्ले की। प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? सेम ही रहती है, प्लेड। ओके, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है आपकी? वर्ब में ING लग जाती है, तो आपकी हो जाती है ये प्लेइंग। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म, या आप उसको बोल दो वर्ब में SAES लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES लगाना, या मैं उसको बोल देता हूँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, बस आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। तो प्लेस क्या हो गई आपकी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो जीरंड क्या होता है? कुछ नहीं होता, वर्ब में जो ING वाली फॉर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। ठीक है, देखिए, वर्ब में ING, वर्ब में ING, इसी को हम क्या बोलते हैं? सामान्य अर्थों में जीरंड बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इतने भारी भरकम शब्दों से आप कोई भी कंफ्यूज मत होना, केवल बोलने के लिए मेन चीज होती है आपकी समझने वाली। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि वर्तमान से रिलेटेड चीज होती है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड चीज होती है। क्योंकि देखिए, ये जो वर्ब है आपकी प्लेइंग, इसी को मैं जीरंड बोल रहा हूं, इसी को मैं वर्ब में ING बोल रहा हूं, इसी को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहा हूं। मतलब कि ये प्रोग्रेसिव चीज को बताती है जो कंटिन्यूटी में होती है। ठीक है, चलिए, ये हो गई बात। तो जीरंड क्या होता है? वर्ब में ING लगाने को ही क्या बोलते हैं? जीरंड। अगर कोई शब्द, यदि कोई वर्ब जिसमें ING लगाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जीरंड बोल देते हैं। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिए क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसमें, रनिंग हो गया आपका, एक मिनट इधर से गोल घूम जाऊं। ठीक है, रनिंग हो गया आपका, सिंगिंग हो गया आपका, स्विमिंग। देखिए, रन यानी दौड़ना, सिंग यानी गाना, स्विम यानी तैरना, स्मोक यानी सिगरेट पीना, ड्रिंक यानी शराब पीना। पानी पीने के लिए वैसे टेक का यूज करते हैं, ड्रिंक तो नाम से ही बदनाम है। ठीक है, ड्रिंकिंग, वर्किंग। ठीक है, इधर आ जाइए, वॉकिंग, पार्किंग, हंटिंग। देखिए, सब वर्ब है, सारी की सारी। हंट यानी होता है शिकार करना, पार्क यानी क्या होता है? गाड़ी पार्क करके रखना, वॉक यानी क्या होता है? चलना। ये सभी क्या है? आपकी वर्ब है, इनमें ING लगी हुई है, तो इन सबको हम क्या बोल रहे हैं? जीरंड बोल रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्या होती है? जीरंड। सिंपल ही बात, लिसनिंग हो सकता है। ठीक है, सब कुछ, शॉपिंग हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके सभी जीरंड होती है। वर्ब में ING अगर लग जाती है तो जीरंड कहलाता है। सिंपल सी बात। ठीक है, और इतने से ही काम बन जाएगा आपका। कोई आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम हो आपका, इनमें से चीज़ें आ जाती हैं, और थोड़ी आप पढ़ेंगे तो पूरी नॉलेज हो जाएगी। हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं बाय द वे। ठीक है, अब इसके हम यूसेज देख लेते हैं कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है जीरंड का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझना है, विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। सब्जेक्ट, उसके अलावा आपको सेंटेंस पता होना चाहिए क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम?
सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज, ठीक है, जीरंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला आपसे, देखिएगा इधर एग्जांपल लिख देता हूं मैं, बस थोड़ी दिक्कत ना है, घूमने में तार ज़्यादा लंबा हो गया माइक का। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज हम देखें जीरंड का, तो मैं लिख देता हूं वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, चलना हमारे सेहत के लिए लाभकारी होता है। तो यहां पर आप देखिएगा, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, या मैंने बोला एन एप्पल, एन एप्पल, या मैंने बोला यहां पर एन एप्पल इज गुड फॉर आवर हेल्थ। आपने वैसे भी एक कहानी सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यदि आप रोज एक एप्पल खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर से आप दूर ही रहेंगे। तो देखिए यहां पर आप चेक कीजिएगा एन एप्पल किसके रूप में यूज किया जा रहा है, आपको पता है ना, वर्ब से पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर एप्पल किसके रूप में यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। उसी प्रकार से देखिए वर्ब में आईएनजी लगी है, यानी कि जीरंड लिखा हुआ है, ये किसके रूप में यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट की तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा एग्जांपल एक और बता देता हूं, ये आपने कई बार देखा हुआ टीवी के अंदर या मूवीज के अंदर, स्मोकिंग, हाँ याद आ गया हुआ, क्या होता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस, समझ में आ ही गया होगा, इंजीरियस, आगे बोलो टू हेल्थ, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, देखिए सभी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जा रहे हैं, कैसे पता, वर्ब के पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाए, मुझे तो इतना ही पता है, वर्ब के पहले जो लिखा है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में हमने इसे यूज किया, लिख लीजिएगा जल्दी से, जीरंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ या डेंजरस टू हेल्थ, जो आपको लिखना है। ठीक है, हानिकारक होती है, डेट्रीमेंटल भी होता है, हानिकारक को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए बहुत फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि आप ज्यादा बोर भी ना हो, आपको चीजें भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिएगा, आज कपड़ा नहीं उठा पाया मैं, कहाँ गया, चलिए ऑब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आपने देख लिया, अब ऑब्जेक्ट के रूप में हम जीरंड का यूज देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, जैसे कि देखिए मैंने लिखा आई लव यू, आई लव यू, आपको पता है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है या वर्ब है, और ये क्या है आपका यू, ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर देख लीजिए आप, जीरंड लिखा हुआ है, डांस में आईएनजी लगा दिया है, आई लव डांसिंग। ठीक है, आई लव डांसिंग, ये किसके रूप में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया। ठीक है, या ऑब्जेक्ट के एडजेक्टिव के रूप में हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि जैसे मैंने बोला ना, देखना राम इज अ गुड बॉय, जैसे मैंने बोला आई एंजॉय, देखना आई एंजॉय हॉट टी, हॉट टी, जैसे मैंने बोला मैं एंजॉय करता हूँ हॉट टी को, गर्म चाय को मैं क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये नाउन लिखा हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, और ये इसका एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ऐसे में बोल सकता हूँ आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, टेलीविजन। ठीक है, आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर ये देखिएगा ये कैसे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसमें भी ऑब्जेक्ट टीवी है आपका, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये नाउन के ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि टीवी, जो कि एक नाउन है, उसके एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा रहा है, या आप पूरा समझ लीजिए ये तो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है।
ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और ये पूरा क्या लिखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिख लेना आई लव डांसिंग, आई एंजॉइंग वॉचिंग टीवी, या आई एंजॉय प्लेइंग। ठीक है, आई एंजॉय प्लेइंग, तो ये किसके रूप में यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि इसका स्थान कहां पर आ रहा है, अभी ऑब्जेक्ट के पास में आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज किया जा रहा है। जैसे कि देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आई लव स्विमिंग, दोनों में अंतर है ना, स्विमिंग उसमें पहले आ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट है, यहां पर बाद में आ जाएगा आई लव स्विमिंग। ठीक है, या आई लाइक स्विमिंग, तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा वहां पर। मेन वर्ब के रूप में, ये तो आपको पता ही है, मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है मेन वर्ब स्ट्रक्चर, क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का या पास्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला द पुलिस वर कैचिंग द रॉबर्स। ठीक है, यहां पर देखिए ये मुख्य क्रिया की तरह यूज किया जा रहा है। कौन सा सेंटेंस है ये, आपका पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, जैसे कि ही इज गोइंग होम, वह कहां जा रहा है, अपने घर पर जा रहा है, कौन सा टेंस है, ही इज गोइंग होम, कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये देखो मुख्य क्रिया की तरह यूज किया जा रहा है, यही होता है ना स्ट्रक्चर, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, यानी कि मुख्य क्रिया में क्या लगती है, आईएनजी। तो ये मुख्य क्रिया की तरह यूज किया जा रहा है। तो तीन रूपों में हमने इसको यूज कर लिया है, पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, और तीसरा मुख्य क्रिया के रूप में। यहां पर देखिए ये मुख्य क्रिया नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं डांस करना मुझे अच्छा लगता है या मैं डांस करना पसंद करता हूं, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य क्रिया के रूप में, लिख लिया, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, आप जीरेंड के बारे में और जानना चाहेंगे अगली 1-2 क्लास में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, पर्सनली स्टूडेंट्स को, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, उस बैच में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर की बहुत खतरनाक तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर आप पढ़िए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आफ्टर प्रीपोजिशन, चौथा क्या है, प्रीपोजिशन के बाद में भी हम जीरेंड का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद, जब भी कभी प्रीपोजिशन आ जाएगी उसके बाद में हमेशा आईएनजी का यूज किया जाता है वर्ब में, आपने सुना भी होगा या आपने कभी यूज भी किया होगा। जैसे कि मैं बोलूं आफ्टर प्रीपोजिशन कैसे, जैसे कि मैंने बोला ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है, सही है, हाँ, ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। वो किस में रुचि रखता है, किस में रुचि है उसको, सिंगिंग में। आपको पता है इंटरेस्टेड के बाद में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये प्रीपोजिशन लिखी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब में क्या आती है, आईएनजी, यानी कि जीरेंड का यूज किया जाता है। ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग में बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, जिससे आप एग्जाम में इजीली चीजों को कर सकें। ठीक है, मैं कोई पीएचडी होल्डर नहीं हूँ इंग्लिश के अंदर में, ना मैंने कोई एमफिल किया हुआ है, बस मेरे को नॉलेज बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। जिसको भी मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से वो एग्जाम देकर आता है, और इंग्लिश में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, रीजनिंग जीके में आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने अलग पढ़ी रखी हो कहीं से, तो वो आप भूल जाइएगा, आप इसको पढ़िएगा, जल्दी याद होगा आपको। ठीक है, और देखना, जैसे कि मैंने बोला, देखना, दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस। ठीक है, दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस। देखिए, थिंक के साथ में या तो अबाउट का यूज किया जाता है या ऑफ का यूज किया जाता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। और जब भी प्रीपोजिशन यहां पर आएगी तो हम किसका यूज करेंगे,
जीरंड का यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरंड के रूप में यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद यूज़ किया जा रहा है जीरंड का, और यहाँ पर मुख्य क्रिया की तरह जीरंड का यूज़ किया जा रहा है। दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेना, जैसे कि ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अब्यूज्ड। कोई इसका मुझे मतलब बताना, ठीक है, ये चलो मैंने बता दिया। इसका हिंदी में मुझे अर्थ करके बताइएगा, हिंदी में मुझे इसका अर्थ करके बताइएगा, मैं उसको पर्सनली शाबाशी दूंगा, ठीक है। इसका मुझे हिंदी में अर्थ करके बताइएगा। यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जीरंड कहाँ है, वर्ब में आईएनजी कहाँ है। तो देखिए ये बीवी एक वर्ब होती है, ठीक है, बीवी क्या होती है, वर्ब होती है एक, ठीक है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन होती है, बीन होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है इसकी, बीइंग होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म वगैरह इनकी जो होती है वो इज एम आर होती है एक तो, ठीक है, और वॉज वर होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। तो देखिए बीइंग, बी में आईएनजी लगा दिया, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो ये भी ऑफ के बाद में क्या लग रहा है, बीइंग लग रहा है। इसको लिखना ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अब्यूज्ड। इसका मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा याद से, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, और क्या लिखा है मैंने साथ में, किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह, किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह, किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह। बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आपको दिमाग में रहे कि नाउन का एडजेक्टिव क्या है। जैसे कि देखना, देखो जैसे कि मैंने बोला, दिस इज एन इंटरेस्टिंग, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बताइए किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह। नाउन क्या है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, क्या नाउन है, स्टोरी, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर इसके पहले क्या आ रहा है, नाउन के पहले जो कुछ आता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर लेकिन एडजेक्टिव के स्थान पर किसका प्लेस किया गया है, किसका यूज किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये रहा आपका जीरंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब जीरंड का यूज किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह किया जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, है बहुत ही रुचिकर स्टोरी है। एक और देखना, आई सॉ, मैंने देखा, अ डांसिंग बॉय, ठीक है, मैंने देखा एक डांसिंग बॉय, यानी कि नाचता हुआ लड़का। आई सॉ अ डांसिंग बॉय, मैंने देखा एक नाचता हुआ लड़का। देखो आई सॉ अ हैंडसम बॉय अपन बोल सकते हैं, या अ ब्यूटीफुल गर्ल मैंने बोला, यहाँ पर आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और यहाँ पर मैं आई सॉ अ डांसिंग गर्ल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कंपैरिजन करेंगे। देखिए ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लग रहा है क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन के पहले लग रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचती हुई लड़की देखी। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की देखी, ठीक है। और देखिएगा, देखिएगा, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह हो गया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। एक और देखना, देखना, द स्माइलिंग बॉय, द स्माइलिंग बॉय इज माय ब्रदर, द स्माइलिंग बॉय इज माय ब्रदर। वो जो हंसता हुआ लड़का है वो मेरा भाई है। देखिए बॉय यहाँ पर क्या है, लड़का, नाउन, नाउन के पहले क्या लग रहा है, स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या हो गया आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो वो हंसता हुआ, देखिए दा जो के अर्थ में भी यूज किया जाता है, ठीक है, या दैट वो के अर्थ में भी किया जाता है, या फिक्स के लिए भी। जो वो हंसता हुआ लड़का है, जो वो हंसता हुआ लड़का है वो मेरा
भाई है, द स्माइलिंग बॉय इज माई ब्रदर। ठीक है, देखना एक और देखना, डिड यू हियर दैट नॉकिंग साउंड, देखिए साउंड भी क्या है आपका, नाउन है। क्या तुमने खड़खड़ाती हुई आवाज सुनी, क्या तुमने खड़खड़ाती हुई आवाज सुनी, डिड यू हियर दैट नॉकिंग साउंड। आ गया समझ में, ठीक है, डिड यू हियर दैट नॉकिंग साउंड, क्या तुमने वो खड़खड़ाती हुई आवाज सुनी। ठीक है, तो देखिए ये साउंड भी क्या है, नाउन के पहले किसका यूज किया जा रहा है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज कर सकते हैं। मतलब सबका समझ में आ रहा है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा आप। ठीक है, देखो एक होता है इंटरेस्टिंग, यानी क्या होता है, हम जिसमें इंटरेस्ट होते हैं, हम जिसमें इंटरेस्ट, अगर जैसे मैंने बोला कि मैं स्टेनोग्राफर की जॉब में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि इंटरेस्टिंग हूँ, मैं क्या हूँ उस जॉब में, मैं इंटरेस्टेड हूँगा, मतलब कि मुझे उसमें रुचि होगी। वो जॉब कैसी होगी, रुचिकर होगी, इंटरेस्टिंग होगी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अगर अपन कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई कर्ता किसी काम को कर रहा है तो वो जिस काम को वह कर रहा है वो होगा इंटरेस्टिंग, और कर्ता क्या होगा उस काम को करने के लिए, इंटरेस्टिंग। नहीं आया समझ में, एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिएगा, मैंने बोला रोहित इज fill in the blank in this fill in the blank job। एक ये दिया हुआ है, अगला देखना, रोहित इज वेरी fill in the blank personality so everyone wants to make him his friend। ठीक है, इसमें आप बताइए कहां पर इंटरेस्टेड आएगा और कहां पर इंटरेस्टिंग आएगा। इंटरेस्टेड बता दूंगा, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो आगे बताऊंगा, मतलब कि अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में से बताना है क्या आएगा, कहां पर क्या आएगा, इंटरेस्टिंग कहां पर आएगा और इंटरेस्टेड कहां पर आएगा, इंटरेस्टेड कहां पर आएगा, बताइएगा। क्लियर है, बना दिया होगा, पॉज करके देख लेना, देखिएगा, देखिए आपने सही बनाया है कि नहीं। देखिएगा, रोहित इज इंटरेस्टेड, पहले में आएगा इंटरेस्टेड, रोहित बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी कि रोहित को रुचि है किस चीज में, इन दिस इंटरेस्टिंग जॉब, ये जो रुचिकर जॉब है, मजेदार जॉब है, इसमें उसको क्या है, रुचि है। रोहित को रुचि है इस रुचिकर जॉब में, रोहित इज इंटरेस्टेड इन दिस इंटरेस्टिंग जॉब। इसमें बताइएगा, रोहित इज वेरी फिल इन द ब्लैंक पर्सनैलिटी सो एवरीवन वांट्स टू मेक हिम हिज फ्रेंड। रोहित की जो पर्सनैलिटी है कैसी है, इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है रोहित की, रुचिकर पर्सनैलिटी है, इसलिए हर कोई व्यक्ति उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसमें क्या आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस मुझे ज़रूर से बताना, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो अगर कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना, वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में। आप नोट डाउन ज़रूर करते चलिएगा, नहीं तो सब भूल जाओगे आप। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या था आपका, पजेसिव के बाद। तो उसके लिए आपको पजेसिव पता होना चाहिए, पजेसिव क्या होता है, किस खेत की मूली होती है ये मोहतरमा। पजेसिव आपको पता है ना, क्यों नहीं पता होगा भैया, सब पता होगा। माय हो गया,
हिज हो गया। प्रोनाउन की टेबल में जो थर्ड नंबर की कॉलम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पजेसिव बोलते हैं, ठीक है। आई, मी, माय, तो तीसरे नंबर का क्या है? पजेसिव है। ही, हिम, हिज तीसरे नंबर का क्या है? पजेसिव है, ठीक है। हर हो गया, अवर हो गया, देयर हो गया, ठीक है, इट्स हो गया, इट्स माई लाइफ, इट्स माई रूल, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके पजेसिव होते हैं। तो पजेसिव के बाद में, ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं हम? जीरंड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई हेट हिज सिंगिंग, मुझे उसका गाना पसंद नहीं है, मुझे उसकी सिंगिंग पसंद नहीं है। आई हेट हिज सिंगिंग, ठीक है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू हर, मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है। देखो, आई डोंट लाइक योर, तुम्हारा उससे बात करना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू हर, देखिए ये पजेसिव है। पजेसिव के बाद में किसका यूज किया जा रहा है? वर्ब में आईएनजी का यूज किया जा रहा है, जीरंड का यूज किया जा रहा है। आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू हर, ठीक है। अगला देखना, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड राम्स गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। मैं माइंड नहीं करूंगा, आई डोंट माइंड यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड राम्स गोइंग देयर, यदि राम वहां जाता है तो मुझे उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, मैं कोई माइंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप राम्स देखिएगा क्या है? पजेसिव है। आपको पता है ना, नाउन में जब एपस्ट्रॉफ एस लगा देते तो पजेसिव बन जाता है, पजेसिव केस हो जाता है। वो नाउन बहुत अच्छे से पढ़ा है, पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आई डोंट माइंड राम्स गोइंग देयर, मुझे राम का वहां जाना पसंद नहीं है। तो आपने किसकी तरह यूज कर लिया? पजेसिव की तरह इसका यूज कर लिया। आ गया समझ में, ठीक है। एक और देखना, जैसे मैंने बोला आई एंजॉय हिज डांसिंग, मुझे उसका डांस करना पसंद है, मुझे उसकी डांसिंग आनंद लेता हूँ, मैं उसकी डांसिंग का क्या लेता हूँ? आनंद लेता हूँ। आई एंजॉय हिज डांसिंग, ठीक है। आ गया समझ में। अगला देखिए कि जो 7वें नंबर का यूज है वो क्या है? शॉर्ट प्रोहिबिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट प्रोहिबिशन के लिए, जैसे कि शॉर्ट प्रोहिबिशन क्या होता है? शॉर्ट प्रोहिबिशन में हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन निकल रहा है बार बार। शॉर्ट प्रोहिबिशन में हम क्या करते हैं? नो लगा के जीरंड लिख देते हैं, नो प्लस जीरंड, खत्म खेल। जैसे कि नो टॉकिंग, बातचीत मत करो, नो टॉकिंग। नो पार्किंग, पार्किंग मत करना, यहां पर लिखा रहता है ना। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग इन दिस प्रेमाइज, ठीक है। नो स्मोकिंग हो गया। नो स्विमिंग बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है, इन चांद पाठा। नो स्विमिंग। तो ये क्या होते हैं? आपके शॉर्ट प्रोहिबिशन होते हैं, ठीक है। शॉर्ट प्रीपोजिशन होते हैं और ये यूज में भी आ जाते हैं। आपके नो के बाद में क्या लगेगा? वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये नहीं लिखेंगे नो टू टॉक, नो टू पार्क, नहीं। नो पार्किंग, नो टॉकिंग, नो स्मोकिंग, नो डांसिंग। आगे समझ में? नो लिसनिंग। आगे समझ में? तो ये 7 प्रकार से हम यूज करते हैं जीरंड का, ठीक है। और भी प्रकार से यूज कर सकते हैं, आपको ये बताऊंगा मैं कल की वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं तो आप मुझे बताना ये क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी तरह यूज कर रहे हैं इनका। हम पहला सेंटेंस मैंने लिखा डांसिंग, डांसिंग बोर्ड हिम, डांसिंग बोर्ड हिम। इसमें बताना ये जो पार्टिसिपल है या जो ये जीरंड है ये किसकी तरह यूज किया गया है? डांसिंग बोर्ड हिम। अगला देखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, she loves my calling her
कॉलिंग हर बेबी। ठीक है, उसे पसंद है मेरा उसे बेबी कहकर पुकारना, उसको पसंद है मेरा उसे बेबी कहकर पुकारना। तो इसमें बताना आप कि यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है जीरंड वो किस रूप में यूज़ किया है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। 3 मैंने आपको दिया था, एक मैंने अफ्रेड वाला सेंटेंस आपको दिया था, 2 ये मुझे लिखे हैं, अफ्रेड वाले का आपको हिंदी में बताना है और इसमें बताना है कि किसकी तरह यूज़ किया है। ठीक है, एम करता हूं कि कम से कम 2000 व्यूज़ तो होंगे इस वीडियो के अंदर, और अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करूं और मैं ऐसे आपके आपको जो भी टफ लगता है बेसिक के अंदर, जो भी आपकी समस्या आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।